ये देखिए बथुआ नाला से लेके महिम कपरवार तक पूरा खेतों में पानी भरा था। ओह माय गॉड! यहाँ के लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे। बारिश तो हो नहीं रही है पर पानी देख के तो लग रहा है यहाँ पे पूरा बाढ़ आ गया है। ये हम जा रहे थे ये है सरयू माता का घाट और आप लोग देख सकते हो। इनका बड़ा अच्छा लगा हमको कि पैसा और ज्वेलरी क्यों नहाते समय गिर जाए तो इससे मैग्नेट से ये निकाल लेते थे। मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने पर यहाँ पे कपड़े का आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कैसे भी मैनेज करना होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से सब कहीं भी चेंज कर रहे हैं। स्नान करने के बाद आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा, कोई चेंजिंग रूम नहीं है यहाँ पे। आपको कहीं ना कहीं खुलेआम बैठकर चेंज करना पड़ेगा। पर ये सीन देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ सब नहाने आते हैं और तुम अपना गंदा बॉडी का सब गिरा रहे हो उसके अंदर। घर जाके साफ़ कर ले। मेरे निक्की यादव ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं सरयू नदी बरज में। और आज हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, देखिए दर्शन हो गया हमारा। रुद्रपुर में नाथ बाबा मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ से हम दर्शन करके आगे बढ़े। बड़ा अच्छा मौसम था, आप लोग बाहर देख सकते हो। और इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप लोग बने रहिए कि हम आज ऐसा क्या बात था कि हमको बरस जाना पड़ा और ऐसा क्या कारण था जिसके वजह से हमको वहाँ का गंगा माता जी का स्नान लेना पड़ा और अचानक से ऐसा क्यों प्लान बना। तो आप लोग बने रहिए। अचानक से हम बताना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो सुबह का समय था, जल्दी कोई मिला नहीं, तो एक मिला, उसने काफ़ी पैसा भी लिया पर कोई नहीं, सही सलामत गाड़ी बन गई। हम सही सलामत फिर निकल बरहज की ओर। और यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा, ये जो बथुआ नाला से लेके महिम और कपरवार तक पूरा खेतों में पानी भरा था। आप खुद देख सकते हो, यहाँ पूरा गांव आधा पानी से डूबा हुआ था, पूरी खेती डूबी हुई थी। मैंने ये नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। जो अच्छा तो लग रहा था पर बहुत ही चिंता हो रही थी कि यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे। ये सब नज़ारा देखते देखते हम आगे बढ़े। तो फाइनली हम पहुंच गए थे कपरवार। और यहाँ पे मेरी बुआ का गांव पड़ता है, मतलब ससुराल पड़ता है। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है इस समय, लखनऊ में कहाँ है, पर उनका गांव। और थोड़ी ही दूरी पे ये बरज का बोर्ड हमें दिखाई दिया और बड़ा खुशी मिली देखकर बोर्ड कि हम फाइनली बरज पहुँच गए थे। ये है बरज से पहले एक छोटा सा मार्केट पड़ता है, वहाँ उस साइड का है। तो वहाँ से हम आगे बढ़े और बहुत धूप निकल गई थी और हम खाली पेट थे क्योंकि हमने ये सोच रखा था कि जब तक हम दर्शन नहीं कर लेते, गंगा मैया का स्नान नहीं ले लेते, तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और देखते ही देखते हम फाइनली बरज पहुंच गए थे। ये बरज का बड़ा सा मार्केट है जिसे यहाँ पे बरज का बहुत बड़ा बाज़ार भी बोलते हैं। यहीं पे पास में लेफ़्ट हैंड साइड में रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। बहुत ही बड़ा मार्केट था, इतना बड़ा मार्केट अभी तक की रोड में मैंने नहीं देखा था। बहुत ही प्यारा मार्केट था, यहाँ पे सारे मंदिरों का सामान सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया था। और फाइनली यहाँ हम पहुँच गए बरहज सरयू माता नदी, आप लोग देख सकते हो। पर हाँ, यहाँ पे सामने मंदिर के यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में पुलिस स्टेशन था, यहाँ पे हमने पार्किंग की क्योंकि यहाँ पार्किंग का बड़ा दिक्कत हो रही थी। फिर वहाँ से हम अंदर एंट्री किए। हमने देखा काफ़ी लोग यहाँ स्नान कर रहे थे, पूजा वूजा कर रहे थे, पूड़ी चढ़ा रहे थे। तो हमें समझ में नहीं आता, हम फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आए थे, तो हमको समझ में नहीं आता हम कहाँ जाए, कहाँ से स्टार्ट होगी। तो हमने देखा यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ थी, तो हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा था नहाना। ज़्यादा इधर मेल टाइप के लोग बहुत थे, तो हम यहाँ से निकल गए। थोड़ा देर बैठे, सोचे समझे, फिर नहीं अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे, तो हम थोड़ा आगे बढ़े। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ थोड़ा औरतों का भीड़ ज़्यादा था, आदमी कम थे। तो हमने यहाँ पर सोचा कि चलो यहाँ पे हम स्नान कर लेते हैं। हम आ गए थे सरयू नदी के अंदर, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमने डुबकी लगाया। इसे गंगा नदी भी कहते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के पानी से स्नान करने से आदमी का मन, चरित्र, हर चीज़ पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पे पहले का ऐसा भी मान्यता था कि शादी से पहले लड़कियों को यहाँ पे लाके स्नान होती थी, फिर उनकी शादी होती थी। बहुत पहले, ऐसे मेरे नानी के समय की बात है ये। अब मुझे नहीं पता आज होता है कि नहीं, पर आज भी हमारे में कहीं ना कहीं कुछ लोग ये चीज़ को फॉलो करते हैं। और मेरा यहाँ आने का मकसद बस यही था कि मैं जब यहाँ से गई थी सूरत, तब मेरी दादी ऑफ हो गई थी और दादी के लिए मैंने आज यहाँ पे स्नान किया है। दादी की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे पूजा भी करवाया हमने। फिर सब फाइनली हम यहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद हम अब ढूंढ रहे थे कि हम
कपड़े चेंज करें, कहीं कुछ ऐसा था नहीं। यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत है कि आपको कपड़े चेंज करने के लिए कहीं कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुले में करना पड़ेगा, चाहे आप जहाँ जाके करो। तो काफ़ी हमने देखा इधर उधर, पर एक चीज़ तो है, यहाँ पर स्नान करके मन को बड़ी शांति मिली, बहुत ही अच्छा लगा, पूरे आत्मा को शांति मिलती है। गंगा मैया है ये हमारे यहाँ की। तो फाइनली यहाँ से फिर हम निकले, फिर हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखे सब ऐसे ओपन कपड़े पहन रहे थे, उतार रहे थे, मतलब हमें बड़ा शर्म आ रही थी। फिर हमारी मम्मी ने कहा कि तुम भी कर लो, कुछ नहीं, यहाँ पे सब लेडीज़ है। पर क्या बताएं आपको हम इधर उधर झाँक रहे थे, कहाँ कोई ना हो, हम तो मम्मी ने कहा बैठ के कर लो, कोई नहीं देख रहा है। तो हम देख रहे थे, सब हमें को देख रहे हैं, तो फिर हमारा क्या बताएं यार, दिक्कत तो हो रही थी, पर क्या करें, आना ज़रूरी था। बहुत अच्छा लगा आकर, पर हमने सोचा चलो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यहाँ पर हम बैठे रहे, हम देख रहे थे, ये बड़ा हमें बहुत ख़राब लगा। ये क्या हो रहा था भाई, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, मतलब क्या ही बताएं। फिर हम यहाँ से सामने देख के फिर हमने सोचा यहाँ थोड़ा खाली है, फटाफट चेंज कर ले, सब अपने में बिज़ी है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा रूम बना हुआ था, स्टोर रूम टाइप का, तो वहाँ पे अंदर जाके हमने अपना फाइनली कपड़े चेंज कर लिए। बड़ा सुकून सा फील हुआ था यहाँ पर आकर, बहुत मन को शांति मिलती है। आप मानो या ना मानो, कुछ तो बात है यहाँ पे बरज में, बहुत ही पवित्र शुद्धता फील होता है यहाँ पर आकर। काफ़ी लोग को देख के भी अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। और ये हमने देखा बैठे बैठे कि यहाँ पर एक मछुआरा था या पता नहीं कौन था, वो अपने हाथों में कुछ लेके ढूंढ रहा था। हमें पहले तो समझ में नहीं आया, तो वो यहाँ से वहाँ कर क्यों रहा है। फिर हमारी मम्मी ने बताया कि ये वो लोग होते हैं जो नहान के टाइम पे किसी का सोना का चीज़ गिर जाते हैं और या कुछ भी है, तो ये चुम्बक में वो सब चीज़ों को कलेक्ट हो जाती है नदी से, जैसे सिक्का हो गया या जो भी है। अपने हाथ में जो इन्होंने पकड़ा है मैग्नेट, इससे उसके माध्यम से ये उसमें खोज करते रहते हैं पैसों का, हर चीज़ का। तो यहाँ से हमने देखा कि बड़ा मज़ा आया है इनको देखकर। हमने बोला सही है इनका। तो यहाँ पे एक बात तो है, हम फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी क्या होती है ना, यहाँ आने के बाद समझ में आती है। जो हम घमंड करते हैं पैसे के लेके, कपड़े को लेके ना, सब चूर चूर हो जाती है। एक टाइम आने के बाद ये सब समझ में आता है। इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे ही ज़्यादातर आते हैं ना जिनके कोई ना कोई ख़ास लोग ऑफ हुए। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मतलब इनके हस्बैंड ऑफ हुए थे, इसलिए स्नान करने आई थी। तो हम ये सब देखते देखते आगे बढ़े। ये सब देखकर बड़ा दुख होता है, पर क्या करें, ये भगवान ने बनाया ही है कि जो आता है उससे जाना भी है, आज नहीं तो कल। तो हमें एक पंडित की तलाश थी, तो हमें एक जगह पंडित जी दिखे। तो फिर हमने अपने दादी को याद किया, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रे किया। प्रे करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि वो हमेशा बरज आती रहती थी, हमेशा स्नान करने। उनकी बहुत याद आ रही थी। फिर हमने उनके नाम से पंडित जी से मंत्र पढ़वाया ताकि उनके आत्मा को शांति मिले, और फिर तिलक लगवाया उनके नाम से। दिल को बहुत सुकून तो मिला, पर याद बहुत आई उनकी। पर क्या करे, भगवान ने बनाया ही है ऐसा कि आज नहीं कल सबको जाना ही है। पर यहाँ आने के बाद एक चीज़ तो हमने देखा, ज़िंदगी का असली मायने पता चलता है यहाँ आने के बाद, कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है सिवाय व्यवहार के। आपका दौलत, गाड़ी, पैसा सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा। तो इसलिए सबके साथ हंसी खुशी मिल के रहना चाहिए, एक ही तो ज़िंदगी है। तो हम आ गए अपनी गाड़ी के पास, हम गाड़ी में बैठ गए और हम यहाँ से अब बरस से निकल चुके थे अपने घर की ओर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बरस जाइए तो एक बार सरयू मैया का गंगा जल में स्नान ज़रूर करिएगा। मन को बहुत शुद्धता और अच्छा लगता है और शांति मिलती है। ये देखते देखते हम महेन, और यहाँ पे थोड़ी दूरी पे एक शॉप है, यहाँ का मिठाई हमें बहुत पसंद है। ये मिठाई दूध के सारी से बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। हम जब भी साइड आते हैं तो ये ज़रूर खाते हैं। तो ये हमने टेस्ट किया, बहुत सॉफ्ट मस्त था। तो हमने फाइनली बोल दिया 1 किलो पैक कर दीजिए, और साथ ही साथ समोसा, तो गरम गरम समोसा भी निकाल रहे थे। और बहुत भूख तो लगी थी, तो जैसे
पैकिंग मिली हमको गाड़ी में जैसे आया हमने कर दिया स्टार्ट, क्योंकि भूख हमसे होती नहीं है कंट्रोल। तो चटनी थी, समोसे थे गरम गरम, बहुत मस्त था, टेस्ट भी था। पर हाँ समोसे थोड़े छोटे छोटे थे, तो हमने 5 समोसे खाए। हम खाने में इतना बिजी थे कि 20 मिनट कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं चला गया। समोसा को ठंडा गरम करते में ये आ गया हमारा गांव। ये हमारा गांव मठिया चौराहा। यहाँ पे हम बहुत पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं। तो यहाँ हमारी पूरी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पे अब सब कुछ बदल गया है, आप देख सकते हो। फिर फाइनली हम गौरी बाज़ार की ओर बढ़े। बहुत अब थोड़ी दूर में हमारा घर आने वाला था और हम समोसा एंजॉय कर रहे थे, गरम था। आप लोग भी खाइए, और किसको किसको समोसा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चटनी यहाँ की बहुत मस्त लग रही थी हमें, मिर्ची और लहसुन की चटनी थी। तो खाते खाते पीते पीते एंजॉय करते करते हम फाइनली पहुँच गए अपने घर। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनली हम आ गए। लूसी